गरीब का जादुई कागज का घर। कांता अपने पति अशोक और बेटी नेहा के साथ रहती थी। वो रंग बिरंगे कागज से तरह तरह के खिलौने, फूल और फिरकी बनाकर गांव के बाजार में बेचती थी। आइए आइए, कागज के खिलौने वाली कांता से कागज के खिलौने खरीद कर जाइए। कागज की फिरकी, कागज का घर, कागज के फूल, जो चाहिए खरीदिए। ओ कांता, खिलौने वाली, ये कागज का घर कितने का दिया बहन? बहुत सस्ता है बहन, बस 50 रुपए का, कहो तो दूं? हाँ दे दो बहन, बड़ा सुंदर घर बनाया है तुमने। कांता कागज के ऐसे सुंदर खिलौने बनाती थी कि ग्राहक उन्हें देखते ही खरीदने के लिए ललचा उठते थे और उसके खिलौनों की तारीफ करते नहीं थकते थे। तुम तो सच में बड़े अच्छे खिलौने बनाती हो कांता। ये तो आप सब लोगों का प्यार है बाबू, आप लोगों से अपने खिलौनों की तारीफ सुनकर मन खुश होता है। एक दिन कांता बाजार में खिलौने बेच रही थी कि तभी जग्गू सब्जी वाला कांता को इश्तेहार दिखाते हुए कहता है, अरे कांता भाभी, ये देखो, शहर में कागज के खिलौने बनाने की प्रतियोगिता होने जा रही है। पहला इनाम पूरे 1 लाख का है। क्या कहा जग्गू भैया, पूरे 1 लाख का? हाँ हाँ, पूरे 1 लाख। मैं तो कहता हूँ कि इसमें तुम भी भाग लो, देखना पहला इनाम तुमको ही मिलेगा। फिर तो मैं जरूर कोशिश करूंगी भैया। हाँ हाँ, आज ही अपना फॉर्म भर दो। कांता के पास ही लता नाम की एक अन्य महिला भी कागज के खिलौने बनाकर बेचती थी। जग्गू और कांता से कागज खिलौना प्रतियोगिता की बात सुनकर वो खुशी से फूली नहीं समाती और मन ही मन कहती है, 1 लाख रुपए का इनाम तो अभी लता रानी को ही मिलेगा। आखिर लता का पहुंच ठाकुर भैरव तक जो है। लता का गांव के दबंग ठाकुर भैरव सिंह से खास रसूख था और ठाकुर उसे बहुत चाहता था। इसीलिए लता ठाकुर की हवेली पर जाकर उनको सारी बातें बताते हुए कहती है, देख लियो ठाकुर, जो ये 1 लाख का इनाम हमका मिला तो फिर आपका मौजे मौज समझो। पर हमें क्या करना होगा लता रानी, ये तो बताओ। कुछ खास नहीं करना, बस वो कांता कोई प्रतियोगिता में भाग लेने से रोकना होगा। काहे से कि जो उए में शामिल हुई तो हमरा नंबर तो समझो कट ही जाएगा। तो ये बात है, फिर तो समझो कांता इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगी लता रानी। ये कहकर ठाकुर भैरव सिंह अपने कुछ आदमियों के साथ गाड़ी में सवार होकर कांता के घर जा पहुंचता है। मालिक, आप, कोई काम था तो मुझे बुलवा लिया होता। सुन बे, वो कांता मतलब तेरी जोरू कहाँ है, उसे बुला कर ला। पर वो तो घर पर नहीं है मालिक। तो सुन बे, उसको कहना अगर उसने कागज के खिलौने बनाने वाली प्रतियोगिता में भाग लिया तो तुम सबका भाग्य फूट जाएगा। घर जला दूंगा तुम्हारा और तुम्हें गांव से निकाल दूंगा। ना ना मालिक, ऐसा मत करना। अगर आप यही चाहते हैं तो कांता उस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगी। अशोक कांता को बार बार मना करता है, मगर वो फिर भी कागज खिलौना प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है और 1 लाख का इनाम उसे ही मिलता है। ठाकुर को जब इस बात का पता चलता है तो उसका खून खौल उठता है। वो कांता को अपनी दुश्मन समझने लगता है। हमारे मना करने पर भी नहीं मानी वो कांता, अब उसे इस गांव में रहने का कोई हक नहीं। चलो बे, गाड़ी निकालो। ये कहकर ठाकुर और उसके आदमी गाड़ी में सवार हो जाते हैं, मगर इससे पहले कि उनकी गाड़ी कांता के घर पहुंच पाती, अशोक का बड़ा भाई बंसी भागता हुआ आता है। अरे अशोक, तूने ठाकुर से दुश्मनी क्यों मोल ले ली भाई? सुन, जान बचानी है तो भाग लो, ठाकुर तुम पर कहर बरसाने आ रहा है। आने दे ठाकुर को, हम क्या डरते हैं उससे जो गांव छोड़कर भाग जाए। अब चुप कर कांता, तू ठाकुर की ताकत नहीं जानती। हम सबको घसीट घसीट कर मारेगा और हम कुछ न कर पाएंगे। अशोक के समझाने पर कांता उसके साथ कहीं जाकर छिप जाती है और तभी ठाकुर वहाँ पहुँचता है। कहाँ मर गया बे अशोक, बाहर आ। मालिक, लगता है हमारे आने से पहले ही कहीं जा छिपा है। तो फिर देखते क्या हो बे, घर को जला डालो। ठाकुर के ये कहते ही उसके आदमी अशोक के घर में आग लगा देते हैं। कांता और अशोक वापस आते हैं तो घर जलकर राख हो चुका था। हाय, निर्दयी ठाकुर ने हमारे घर को जलाकर राख कर दिया। अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे कांता। कहीं नहीं जाएंगे, हम इसी गांव में रहेंगे। घर चल जाने के बाद अशोक और कांता गांव से बाहर एक पेड़ के नीचे रहने लगते हैं। एक दिन कांता गांव से खाना लेकर आती है तो रास्ते में उसे एक भूखी बुढ़िया मिलती है। बेटी, ए बेटी, बहुत भूखी हूँ, थोड़ा खाना दो ना। हाँ हाँ जरूर दूंगी अम्मा। ये कहकर कांता उसे खाना दे देती है और तभी बुढ़िया एक अप्सरा बन जाती है। आप कौन है? मैं कागज लोक की अप्सरा हूँ। कागज लोक की अप्सरा? हाँ, कागज लोक की अप्सरा। हमारे लोक में घर, मकान, पेड़ पौधे सब कागज के होते हैं। मैं तुम्हें ये जादुई कागज देती हूँ, इससे तुम अपना घर बना लेना।
ये कहकर अप्सरा उसे कागज का एक छोटा सा रोल दे देती है और उसे देख कांता कहती है, पर इतने से कागज से क्या घर बन पाएगा? ये जादुई कागज है, इसमें से तुम जितना कागज लोगी ये उतना ही बढ़ता जाएगा। ये कहकर अप्सरा गायब हो जाती है और कांता खुशी खुशी उस कागज को लेकर घर आती है और जब उसके बारे में अशोक को बताती है तो वो भी बहुत खुश होता है। फिर कांता दिन रात कागज का घर बनाने में लग जाती है और अशोक भी उसकी मदद करता है। कुछ दिन बाद एक आलीशान कागज घर बन जाता है। अशोक और कांता अपना कागज का घर देखकर फूले नहीं समाते। घर तो कागज का महल लग रहा है। देखो तो कागज कैसे चमक रहा है, ऐसी चमक तो सफेद संगमरमर में भी नहीं होती। अब तो जो भी उनका कागज घर देखता हैरान रह जाता। कमाल है, ये कागज का घर देखो कैसे दूधिया संगमरमर सा चमक रहा है। अरे देखो देखो, कांता ने तो कागज का महल ही बना डाला, देखो तो कितना आलीशान है। राम कसम, इसके सामने तो कोठी बंगला भी फेल है, फेल। कुछ दिन बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और भयंकर बाढ़ आ जाती है। बाढ़ का पानी गांव के सब घरों में घुस जाता है और गांव के लोग घर छोड़कर इधर उधर भागने लगते हैं। भैरव सिंह की हवेली भी बाढ़ से नहीं बच पाती, मगर कांता का कागज घर बाढ़ में भी सुरक्षित खड़ा रहता है। वो बाढ़ पानी पर तैरने वाले जादुई कागज घर बन जाता है। अबे जल्दी से कुछ करो, पानी चढ़ता जा रहा है, हम सब बाढ़ में डूबकर मर जाएंगे। मालिक, पूरे गांव में एक कांता का कागज का घर ही है जो हम सबको पानी में डूबकर मरने से बचा सकता है। जल्दी से वहाँ चलो। फिर ठाकुर और उसके आदमी जैसे तैसे करके कांता के कागज घर में पहुंचते हैं और ठाकुर कांता से माफी मांगते हुए कहता है, हमें माफ कर दो कांता जी, और हमें और हमारे परिवार को बाढ़ में डूबकर मरने से बचा लो। हमें माफ कर दो कांता जी, और हमें और हमारे परिवार को बाढ़ में डूबकर मरने से बचा लो। आप सब अंदर आ जाइए ठाकुर साहब। कुछ दिन बाद बाढ़ का पानी उतर जाता है और इसके साथ ही ठाकुर का घमंड भी टूट जाता है। दोस्तों आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।